प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए, और परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया कि प्रभु के नाम में हम फेसबुक के माध्यम से जुड़कर प्रभु की आराधना स्तुति करें। आइए परमेश्वर के समक्ष अपने सिरों को झुकाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर पिता, आप महान और अति स्तुति के योग्य हैं। अपने मनों को परमेश्वर आपकी ओर उठाकर आपको धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करते और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें नाम ले लेकर बुलाया कि हम आपके फर्जंद कहलाएं। परमेश्वर आपकी बड़ी दया, आपकी करुणा के लिए और आपकी सच्चाई के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते कि प्रभु आपने ये मौका दिया। प्यारे परमेश्वर पिता, जब हम आपके कदमों में आते हैं हमें वो आनंद और खुशी का एहसास होता है, और उससे भी बढ़कर कि प्रभु आप हमारे साथ हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आपने अपनी दया, अपनी करुणा में होकर हमारे जीवन को ब्लेस किया, बढ़ाया और ठहराया कि प्रभु हम आपकी आराधना स्तुति करने वाले बेटे और बेटियां बने। हम परमेश्वर आपके पवित्र नाम में हर एक को आपके कदमों में लेकर आते और प्रभु आपकी आराधना स्तुति के लिए प्रभु अपने आप को तैयार करते। आपकी प्यारी कलीसिया के लोग जब फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं और भी हमारे फेसबुक के माध्यम से जो फ्रेंड्स जुड़े हैं, परमेश्वर सभी को हम आपके पास लेकर आते, अपनी सामर्थ, अपने अनुग्रह के हाथ को हर एक पर बढ़ाएं और प्रभु आपकी सुरक्षा के लिए हम आपका धन्यवाद करते कि प्रभु आपने हमें स्वस्थ रखा, जीवितों की ज़मीन पर रखा और आज ये दिन देखने का अवसर दिया कि हम परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम सभी को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। आइए परमेश्वर की महिमा और तारीफ के लिए हम लोग अनमोल गीत माला पुस्तक से इस गीत को गाएंगे। गीत का नंबर है 1 नंबर गीत। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जगत में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं।
घुटने बैठे को सिर्फ तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तो मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस वक्त में परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। रिस्पॉन्सिव रीडिंग प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 10। नीति वचन उसका 3रा अध्याय 1 पद से लेकर 10 पदों तक। और पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब जो इस वक्त में आप मुझे देख रहे हैं और अपनी बाइबल आप फॉलो करें, और दूसरा पद आप पढ़ेंगे और अंतिम 10वां पद है उसे एक साथ मिलकर हम पढ़ेंगे और फिर प्रभु इस कलाम पर अपनी आशीष देंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना एक साथ। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। आइए एक बार फिर हम परमेश्वर के समीप अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता अपने उस बड़े अनुग्रह को हम सब पर बनाए रखे, और ख़ास तौर पर पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे कि पूरे विश्व के लोगों के लिए कि परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया पूरी दुनिया के लोगों पर करे। ख़ास तौर पर उस कोरोना वायरस से ग्रसित बहुत से लोग जो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी चंगाई के द्वारा उन्हें स्वस्थ करे और परमेश्वर के द्वारा वह जीवन पाएं और चंगाई पाकर अपने घर जा सकें। जो लोग क्वारंटाइन हैं उनके लिए प्रार्थना करें। जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए उनके अजीज़ों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर के द्वारा वे शांति पाएं। देश की सरकारों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु विश्व में जितनी सरकारें हैं प्रभु उन सब अधिकारियों को ब्लेस करे और वो अपने नेशन के लिए बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। परमेश्वर उन सब को ब्लेस करे। साथ ही साथ प्रार्थना करें डॉक्टर, नर्सेस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, तमाम वे वर्कर्स जो इस बड़ी सेवा में लगे हैं, उन सब के परिश्रम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रार्थना करें कि प्रभु में वे सब अच्छा स्वास्थ्य पाएं और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ें। तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो समस्याओं में हैं, पलायन कर रहे हैं, लोग रास्ते में मजदूर वर्ग के लोग हैं, बहुत तकलीफ़ों को उठाकर अपने घर जा रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें संभाले। जो भूखे और प्यासे हैं
उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ने भोजन की व्यवस्था कराए। और इसी प्रकार से तमाम उन बातों को याद करते हुए आज इस दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं। परमेश्वर से विनती करें कि परमेश्वर पिता अपनी रहमत के हाथ को रखे और हमें भी इस योग्य बनाए कि हम एक दूसरे के मददगार बने और एक दूसरे की सहायता का कारण हो सकें। इस वक्त में अपने सिरों को झुकाकर परमेश्वर के आगे अपने जीवन का धन्यवाद प्रकट करें, प्रार्थना करें कि वे सब लोग जो बीमार हैं प्रभु के द्वारा चंगाई पाएं। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा और आपका ही गुणगान करते प्यारे परमेश्वर पिता, ये मौका आपके अनुग्रह से हमने पाया कि प्रभु आपके कदमों में आकर आपका धन्यवाद कर सकें, आपकी तारीफ कर सकें, आपकी महिमा कर सकें, क्योंकि आप ही महिमा और तारीफ के योग्य परमेश्वर हैं। आपका नाम युगान युग इसी प्रकार से महिमा पाए और परमेश्वर आपके नाम की आराधना स्तुति करना हमारे जीवन की उमंग है, हमारे जीवन का आनंद है कि प्रभु हम आपको सराहते, कोई खूबी और कोई लियाकत की वजह से नहीं, बल्कि प्रभु आपके बड़े अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें संभाला, अपनी सामर्थ के हाथ में बनाए रखा। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के दिए जाने से परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी मदद और हिफाजत की, अपनी सुरक्षा दी। हम परमेश्वर आपको बारंबार धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करते हैं और परमेश्वर आपके द्वारा किया गया उद्धार, आपके द्वारा किया गया छुटकारा हमारे जीवन में है। और प्रभु आपने हमारे जीवन में अपने बड़े आश्वासन को हमारे जीवन के लिए दिया कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके वायदे ना बदलने वाले हैं। आपने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरी बातें बिना पूरी हुए टलेंगी नहीं। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपके वायदे सच्चे हैं। परमेश्वर पिता, हम इस वक्त में अपने पूरे विश्व के उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। प्रभु अपने सामर्थ के हाथ को आप उन पर बढ़ाइए, उन्हें चंगाई दीजिए कि प्रभु वे ठीक होकर अपने घर जा सकें। परमेश्वर वे अपने लोगों से मिल सकें। हमारी प्रार्थना है जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, प्रभु उनकी आत्मा को आप शांति देना। और परमेश्वर जो अजीज अपने अजीज़ों के जाने से दुखित हैं, टूटे हुए हैं, परमेश्वर आप उनकी मदद करना, उन्हें संभालना, अपनी शांति देना और अपने ज़ोरावर हाथों में बनाए रखना। हम प्रार्थना करते हैं विश्व की सरकार के लिए। प्रभु हर एक कंट्री की सरकार को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक गवर्नमेंट परमेश्वर आपके द्वारा संचालित की जाती है और परमेश्वर आपके लोग ब्लेस किए जाएं, आपके नेशंस ब्लेस किए जाएं। प्रभु आपके लोग महिमा पाएं कि परमेश्वर आपने उन्हें संभाला, अपना अनुग्रह दिया, अपना प्रेम दिया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है डॉक्टर, नर्सेस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, तमाम कार्य करने वाले लोगों के लिए हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार आप प्रकट करें। जब फ्रंट में रहकर वो इस वक्त में प्रभु मरीजों का इलाज करते हैं, परमेश्वर पिता आपकी चंगाई उनके साथ रहे, आपका सुरक्षा का घेरा उनके चारों ओर बना रहे। वे परमेश्वर अपने सेवाओं को इस देश के लोगों के लिए देते हैं, उनकी सहायता और मदद करना हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर पिता हमारे देश के लिए, हमारे देश की सरकार के लिए, प्रभु अधिकारियों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए और कैबिनेट के मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी के पद पर प्रभु आपने दिया। ये अवसर में प्रभु वे रात दिन देश के हित की चिंता के लिए लगे रहते हैं।
परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें, अपनी ढेरों ब्लेसिंग्स उनके जीवन में लेकर आएं। और प्रभु जो योजनाएं लोगों के लिए तैयार की जाती हैं उसके द्वारा वे लाभान्वित हो सके, हमारी ये प्रार्थना है। परमेश्वर हमारे देश पर आपकी आशीष, आपके अनुग्रह का हाथ बना रहे। और इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना है उन गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए जो प्रभु एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। परमेश्वर आप उनका सहारा बने और उनकी आप मदद करें कि प्रभु जब वो कठिनाई में हैं, तकलीफ़ों में हैं, परमेश्वर वे आपके द्वारा संभाले जाएं। इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना है वे लोग जो परमेश्वर पिता गरीबों की सहायता के लिए अपने आप को सामने लेकर आते हैं, उन चर्चिस के लिए प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं। उन विश्वासियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने तन मन धन से परमेश्वर बहुतों की सहायता की। वे लोग जो लगातार प्रभु एक दूसरे के लिए सहायता का कारण है, परमेश्वर आप ब्लेस करना। और परमेश्वर इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना है हमारे आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के लिए, उनकी पत्नी मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए, उनके बेटे के लिए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आपके द्वारा आपका अनुग्रह पाएं, आपके द्वारा ब्लेसिंग्स पाएं, आपके द्वारा अच्छी हेल्थ पाएं। हमारी ये प्रार्थना है कि जब प्रभु वो दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस, आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हैं, परमेश्वर आपकी ढेरों ब्लेसिंग्स उनके जीवन में आए। हमारी प्रार्थना है तमाम कलीसियाओं के लिए, पासबानों के लिए, उनकी फैमिलीज, कलीसियाओं के जीवन में खुदावंद आपका अनुग्रह बना रहे। और इसी प्रकार से परमेश्वर आपके लोग संभाले जाएं, आपकी दया, आपकी करुणा में बढ़ते जाएं। हमारी प्रार्थना है हमारे फेसबुक पर जितने फ्रेंड्स खुदावंद से इबादत में जुड़ते हैं वे सब आशीष पाएं और चंगाई पाएं। जो बीमार हैं आपके द्वारा वे सब जो मुश्किलातों में हैं उनकी समस्याओं को प्रभु दूर करना, आपके द्वारा प्रभु ने शांति मिले, प्रेम मिले और परमेश्वर आपके बताए हुए मार्ग में बढ़ते जाएं। हम प्रार्थना करते हैं ढाका मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के लिए। हम आपके हाथों में प्रभु अपनी कलीसिया को सौंपते, अपना किया हुआ उद्धार आप प्रकट करें। आपकी कलीसिया खुदावन आपके अनुग्रह में बढ़ती है। परमेश्वर एक एक परिवार को आपके पास लेकर आते, अपनी दया, अपनी करुणा में होकर बढ़ाएं, ब्लेस करें और अपने वचन में प्रभु आप बांधे रखें, अपनी प्रार्थना में बांधे रखें। परमेश्वर एक कलीसिया दिन ब दिन आप में बढ़ती जाए और परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो। हम दुआ करते हैं हर एक के संग और साथ होना। जब आज हम प्रेयर एंड फास्टिंग में प्रभु एक साथ मिलकर प्रभु आराधना करते हैं, परमेश्वर ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार आप हर एक के जीवन में प्रकट करें। प्रभु इस वक्त में आपके पवित्र वचन को और प्रभु इस पवित्र आराधना को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने किस्र वालों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे किस्र को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 1 to 9। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय 1 पद से लेकर 9 पदों तक।
परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इज़राइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर प्रात महानद तक और सूर्य अस्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा बाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में तू चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझसे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमेन। प्रभु की तारीफ में एक और गीत हम लोग गाएंगे। गीत का नंबर है 21। अनमोल गीतमाला पुस्तक से हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 21। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो,
निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, प्रभु हमारा बड़ा महान। निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। प्रभु की महिमा परंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। आइए इस वक्त में एक बार फिर हम अपने सिरों को झुकाएं। जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते और सीखते हैं तो अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर हम लगाएं। अनुग्रहकारी, सामर्थी, दयावंत परमेश्वर पिता, आप प्यार करने वाले प्रभु हैं, दयालु हैं, विलंब से कोप करने वाले प्रभु हैं, करुणा निधान हैं, दुख देकर पछताने हारे परमेश्वर हैं। आपके आगे अपने सिरों को झुकाकर प्रभु आपको दंडवत करते, आपको नमन करते, आपकी आराधना करते। प्रभु, ये वक्त हमारी ज़िंदगी में है कि जब प्रभु हम आपके पवित्र वचन को जानें, सीखें, उस वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें। हम आपकी मर्जी के विरुद्ध ना जा सकें। आपसे हमारी ये प्रार्थना है कि आप हमारी सहायता और मदद करें, हमें संभालें और अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाएं। आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा सर्वदा ऐसे ही होती रहे और परमेश्वर, आपके लोग इस पृथ्वी पर आपकी महिमा और तारीफ करने पाएं। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र वचन हमारी बुद्धि को स्पर्श करता है और परमेश्वर वो ज्ञान की बातें, वो समझ की बातें आपका पवित्र आत्मा हमको देता है। हम परमेश्वर आपके भय में, आपकी अगुवाई में अपने आप को सौंप देते कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और आपका वचन हमारी ज़िंदगी में बहुतायत के साथ बोया जाए और ये वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए। और प्रभु, आपकी आराधना, आपकी स्तुति सर्वदा ऐसे ही होने पाए। हम सभी को आपके हाथों में सौंपते, जब परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां आपके वचन को सुनते, सीखते और अपने ध्यान को आपकी ओर लगाते, ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। इस विनती को प्रभु आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने वह ग्रहण कर लें। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये कीमती वक्त परमेश्वर की ओर से हम सबको मिला है। फेसबुक के माध्यम से लाइव होकर परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचे, ये खुदावन में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करते हैं और आप सब के लिए हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर के वचन में बने रहें।
और जैसा प्रभु ने कहा कि मैं अपने पिता के प्रेम में बना हूँ, इसलिए हम भी परमेश्वर में बने रहें, उसकी आज्ञाओं में आगे बढ़ें। आज का कलाम यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 1 पद से लेकर 9 पदों तक हम लोगों ने परमेश्वर के उस बड़े वायदे को, उस प्रॉमिस को यहोशू के जीवन में देखा और मूसा की ज़िंदगी में, हारून की ज़िंदगी में उस वायदे के बारे में पढ़ा जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा के बारे में कहा कि जैसे मैं मूसा के संग रहा, यहोशू से कहा, वैसे तेरे संग भी रहूँगा। ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ना मैं तुझे धोखा दूंगा, मैं तेरे संग रहूँगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इतने हसीन वादे के लिए, इतने स्ट्रॉन्ग प्रॉमिसेस के लिए कि परमेश्वर ने कहा कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और उसी के साथ साथ यहोशू से कहा कि तू दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। और मेरे साथ आप पढ़ें यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 6वां पद। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। प्रभु में वो मजबूती के साथ तैयार होना। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। प्रभु में ऐसी मजबूती को पाना, प्रभु में उस सामर्थ्य को पाना। प्रभु कहता है बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनिए। और मजबूत बनाने वाला जो परमेश्वर है वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। और प्रभु ने मुझे और आपको भी ये वायदा दिया है कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। और ये एक ऐसा एश्योरेंस है, ऐसा वायदा है जो प्रभु ने पहले कहा कि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैं कहूं कुछ और करूं कुछ, ऐसा नहीं। जो मैंने कहा उसमें मैं सच्चा और खरा परमेश्वर हूं। मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे हर पल संभालूंगा। और तेरा मन कच्चा ना हो, तू भयभीत ना हो। और इस प्रकार से हम बाइबल में देखते हैं अपने तमाम लीडर्स को जिन्होंने अपने दुश्मनों के प्रति जो लड़ाई को लड़ा, और उस लड़ाई में बहुत सारे लोगों को देखने के बाद किसी भी इंसान का मन कच्चा हो सकता है और वो डर सकता है, भयभीत हो सकता है। और एक से एक उस वक्त के योद्धा जिन्होंने उन लड़ाइयों को लड़ा। और परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपना वायदा अपने दास यहोशू के जीवन में दिया। और वो वायदा देकर उसके साथ उसने इस बात का प्रॉमिस किया कि वो परमेश्वर बीच में धोखा देने वाला नहीं है। वो परमेश्वर सर्वदा साथ रहने वाला है। जहाँ जहाँ तू जाएगा परमेश्वर वहाँ तेरे साथ जाएगा, तुझे छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। तू परमेश्वर में स्ट्रांग बन जा, मजबूत बन जा, तेरा मन कच्चा ना हो। तू बार बार पलट कर मत देख कि मेरी सहायता को और कौन करेगा, मेरे साथ कौन कौन लड़ाई को लड़ेगा, मेरे मुसीबत के वक्त में कौन कौन खड़ा होगा। तू इधर उधर मत ताक, तू इधर उधर सहायता मत मांग, केवल मेरी बात को सुन, मेरी आज्ञा का पालन कर। मैं तेरे जीवन के अंदर इस बड़ी लड़ाई से मैं तुझे विजयी दिलाऊंगा। तो पहला एश्योरेंस जो है हमारे जीवन में ये है, बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। प्रभु में मजबूत बनने का, दृढ़ होने का पहला प्रॉमिस परमेश्वर का ये है, आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं। और ये एश्योरेंस हमारी जिंदगी में जब अजीजों आ जाता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो हम प्रभु में बहुत ही दृढ़ता को पाते हैं, मजबूती को पाते हैं और वो सामर्थ पाते हैं। फिर हमें डर नहीं लगता कि जब प्रभु कहता है आई एम विद यू, उसका मतलब है
कि मेरी लड़ाई को लड़ने वाला मैं नहीं बल्कि मेरा परमेश्वर है। और उदाहरण के रूप में हम देखें कि जब दाऊद जब छोटा लड़का ही था तब उसने गोलियत के सामने इस बात को माना और ललकारा कि मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, यह लड़ाई मेरी नहीं बल्कि परमेश्वर यहोवा की है। उसने यहोवा के लोगों को ललकारा है। और आप और हम देखते हैं बाइबल में कि एक बहुत बड़ी जंग जिस योद्धा से कोई लड़ने को तैयार नहीं था, ये छोटा लड़का जिसने उस बड़े योद्धा को, गोलियत को मार गिराया और इस प्रकार से उस लड़ाई को जीता। और उसके बाद का जीवन आप देखते हैं कि राजा दाऊद जंगलों में भटकता रहा, तमाम डिफिकल्टीज को वो फेस करता रहा और उसके जीवन के अंदर प्रभु का ये वायदा बना रहा, आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं, मेरी सब प्रॉमिस तेरे साथ बने हैं। और यही वायदा परमेश्वर ने यहोशू के जीवन में दिया कि तुम घबराना नहीं, तुम डरना नहीं, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तू दुश्मन को देखकर भयभीत ना हो जाना, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूं। और मेरे साथ आप बाइबल से निकालें द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 35 वर्स 4। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 35वां अध्याय वर्स 4। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। ये खुदावंद के कलाम में लिखा है, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। और हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। घबराने वालों से कहो मत डरो। इस वक्त में बहुत से लोग घबराए हुए हैं, डर लगा हुआ है कोरोना वायरस से, भयभीत हैं, परेशान हैं। प्रभु का एश्योरेंस है, आई एम विद यू, मैं तुझे इस महामारी से बचाऊंगा, मैं इस दुनिया के लोगों को इस महामारी से बचाऊंगा। परमेश्वर पिता ये वायदा हमारे जीवन में देता है, मत डरो, घबराने वालों मत डरो। और कभी कभी हम खुद तो डरते डरते हैं, बहुत से लोगों को घबरा देते हैं, अपनी घबराहट से हम बहुत से लोगों को घबरा देते हैं, है ना। प्रभु कहता है घबराने वाले और डरने वाले लोगों, इस बात का एश्योरेंस ले लो कि तुम्हारा जीवित परमेश्वर तुमसे कहता है, आई एम विद यू, बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। प्रभु में हम मजबूत बने। और हम कई बार इतने भयभीत होते हैं, डरे होते हैं, हम एक दूसरे को फोन पर डराते रहते हैं ना, बात कर करके डराते रहते हैं। बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। प्रभु हमारे जीवन का बनाने वाला है, रचयिता है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला प्रभु है, हर एक इंसान को जीवन देने वाला प्रभु है, उससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। प्रभु हर चीज अपने कंट्रोल, अपने ताबे रखता है। हमें उसकी अधीनता में होना है, उसके आगे झुकना है। तो प्रभु हमें अपने उस वायदे में कहता है, घबराने वालों से कहो हियाव बांधे, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम ना डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसी प्रकार से एक और वायदा हम पढ़ते हैं, द बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 6 पद, तू हियाव बांधकर और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे संग चलने वाला, तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। दोबारा रीड कर रहा हूं, तू हियाव बांधकर और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे संग चलने वाला, तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा ना छोड़ेगा।
ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है परमेश्वर पिता का कि तेरा परमेश्वर पिता तुझे ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा, ना तुझे धोखा देगा, बल्कि तेरे संग संग चलेगा। ऐसा अनोखा वादा हमारे परमेश्वर पिता का है। वो कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, मैं तेरे संग संग चलूंगा। जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। प्रभु में श्वासन को ले, इस सामर्थ के वचन को ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। और जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के इस वचन को लेते हैं तो हम मजबूत बन जाते हैं, हम स्ट्रांग हो जाते हैं अंदर स्पिरिट में। हमारी आत्मा हमें वो मजबूती प्राप्त करती देती है और परमेश्वर में हम उस बात के एश्योरेंस में आगे बढ़ते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और यही एश्योरेंस हम खुदावन के नाम में एक्सेप्ट करें, इस बात को हम ग्रहण करें और कहें मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, मैं परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बढ़ता हुआ देखूंगा। मैं परमेश्वर के उस उद्धार को इस जीवन में देखूंगा और उसी में प्रभु में मजबूती को हासिल करें। दूसरी बात मेरे और आपके जीवन के लिए दूसरी बात यह है कि खुदा ने हमारे लिए एक प्लान रखा है। परमेश्वर ने इस जिंदगी में हमारे लिए प्लान बनाया है। सबके लिए उसका अलग अलग प्लान है और बाइबल में वो प्लान जो मैं बताना चाहता हूं कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे, अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। और हम खुदावंद के कलाम में देखें प्रेरितों के काम उसका 23वां अध्याय 11वां पद, प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय 23वां अध्याय उसका 11वां पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। दोबारा मैं रीड कर रहा हूं, प्रेरितों के काम 23 अध्याय 11वां पद, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। परमेश्वर का एक डिवाइन प्लान हम सब के लिए है, एक योजना हमारे लिए है और प्रभु ने मुझे और आपको अपना गवाह होने के लिए बुलाया है। और ये गवाही हमारे जीवन में हम सेंट पॉल की जिंदगी से सीखते हैं कि सेंट पॉल ने परमेश्वर की उस बड़ी गवाही को, जब वो उन अधिकारियों के अधीन पकड़ा हुआ था, लोग उसे सता रहे थे और वो परमेश्वर की गवाही को इस प्रकार से देता है और वहाँ के अधिकारियों ने उससे कहा कि इसको लोगों से बचाना, वरना लोग इसको मार डालेंगे, टुकड़े कर डालेंगे, इसलिए इसको बचाना जरूरी है। इसलिए कि ये गवाही जो पौलुस के जीवन की है कि परमेश्वर ने उसको कैसी कैसी यातनाओं से बचाया, कैसे कैसे तकलीफों से परमेश्वर ने उसको छुड़ाया और खुदा का डिवाइन प्लान सेंट पॉल के लिए परमेश्वर ने बनाया। और वो डिवाइन प्लान जो उसका था उसके मुताबिक सेंट पॉल की जिंदगी प्रभु में आगे बढ़ती रही और प्रभु के वो कार्य करता रहा, प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए वो लेटर्स लिखता रहा, शिक्षाओं को देता रहा, प्रभु के वचन को वो बांटता रहा। बहुतों को उसने परमेश्वर के पास लाने का वसीला प्राप्त किया, बहुत से चर्चेस को उसने स्टैब्लिश किया और इस प्रकार से वो गवाही जो पौलुस की गवाही है वो बहुत से लोगों के लिए विश्वास का कारण बनी, कलीसिया की उन्नति का कारण बनी। ऐसे ही अजीजों, आज मेरे और आपके जीवन की गवाही बहुतों की उन्नति का कारण बनेगी और हम सब जिसके लिए प्रभु ने एक डिवाइन प्लान रखा है वो परमेश्वर जानता है कि हर परिस्थिति में
जिससे हम गुजरते हैं, दुख की हो या सुख की हो, घबराहट की हो या तमाम संकटों से भरी समस्याओं से क्यों ना हो, हमारे जीवन की गवाही दूसरे के जीवन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, मसीह यीशु के पास आने का स्रोत है। और उस गवाही को अपने जीवन में हम बनाए रखें। और इसी प्रकार से प्रभु ने हर एक के लिए एक प्लान बना कर रखा कि वो व्यक्ति उस योजना में आगे बढ़े और उसकी गवाही से बहुत से लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकें। और इसी के साथ साथ जैसी गवाही यरूशलेम में उसने दी, प्रभु कहता है कि तुझे रोम में भी ये गवाही को देना होगा। परमेश्वर का दास किसी भी परिस्थिति से नहीं घबराया, बल्कि उसने परमेश्वर के उस एश्योरेंस को लिया और वो स्ट्रांग बना रहा प्रभु के वचन में, प्रार्थना में और प्रभु के द्वारा उस गाइडेंस में जो उसको परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुई। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर की योजना और उसके प्लान के लिए हम सौंप दें। बाइबल में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब परमेश्वर ने अपने उस प्लान को लोगों की जिंदगी पर लाकर दिया और लोगों ने उसका रिस्पॉन्ड हाँ में दिया। और इसी प्रकार से मरियम के जीवन को अगर हम देखें तो प्रभु यीशु की माता जिसने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार जो भी तेरी बात है वह पूरी हो जाए, तेरे वचन के अनुसार पूरा होना चाहिए, तेरी योजना, तेरा प्लान जो है परमेश्वर पिता, तेरी मर्जी पूरी हो जाए, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी योजना जो तूने मेरे लिए रखी वो पूरी हो जाए। और जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मरियम माता के द्वारा इस दुनिया में आए। और इसी प्रकार से प्रभु ने कहा हमारे जीवन के लिए कि हम इस बात को देखें कि परमेश्वर पिता में कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकती। इसलिए प्रभु ने कहा कि हम प्रभु में स्ट्रांग बने, मजबूत बने। और सेंट पॉल लिखते हैं, मेरे साथ निकालें रोमियो 8वां अध्याय उसके 35वें वर्ष को, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35। परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 8 35 वर्ष में देखें, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखम, या तलवार। मैं दोबारा रीड करूंगा, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? बाइबल में लिखा है कि ना तो कोई संकट, ना कलेश, ना उपद्रव, ना अकाल, ना जोखिम, ना कोई ऐसा दुख तकलीफ जिससे हम गुजरते हैं, क्या वो परमेश्वर की मोहब्बत से हमें अलग करेगा, जुदा करेगा? हमारी जिंदगी में जब परमेश्वर हमें सुख से गुजारता है, जब दुख से गुजारता है, तो हमें दोनों ही परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और ये बात मुझे याद आती है अय्यूब के जीवन से। अय्यूब ने बहुत ही खूबसूरत बात एक बड़े दुख के समय कही, जो कि आम इंसान तो अपने मुंह से नहीं कह पाता। अपने बच्चों के मर जाने के बाद अय्यूब ने एक बहुत ही खूबसूरत बात परमेश्वर के लिए कही, और वो ये थी कि जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या दुख ना लें? जिस परमेश्वर के हाथों से हम सुख लेते हैं, क्या दुख ना लें? थोड़ा सा दुख आने पर, थोड़ी सी तकलीफ आने पर, थोड़े से जोखिम आने पर, थोड़ा सा संकट आने पर हम परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं, हम परमेश्वर को ब्लेम करने लगते हैं, परमेश्वर पर इल्जाम लगाने लगते हैं। अब परमेश्वर कहता है कि उसकी मोहब्बत से, जो वो मोहब्बत अपार मोहब्बत है, उससे हमें कौन अलग कर सकता है? प्रभु के
वो मोहब्बत में जब हम जुड़े हैं, उस मोहब्बत से क्या ये चीज़ें जो इस दुनिया में हमें मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, क्या उसकी मोहब्बत से वो हमें अलग कर देंगी? नहीं कर पाएंगी अज़ीज़ों। यानी कि उसकी मोहब्बत अपार है, परमेश्वर का प्रेम अपार है, परमेश्वर का प्रेम गहरा है, और वो प्रेम जो है वो कभी भी हमको कोई भी ऐसी वस्तु उसके प्रेम से हमें जुदा नहीं कर सकती, हमें मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। और इसी प्रकार से तमाम संकट परेशानियों से यदि आज हम गुजरते हैं, बीमारी से गुजर रहे हैं, तब भी हम ये याद रखें कि परमेश्वर की मोहब्बत बड़ी है और कोई भी ऐसी चीज़ उसकी मोहब्बत से हमें अलग नहीं कर सकती। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, प्रभु में मजबूत बने, उसके प्रेम में मजबूत बने। कोई भी चीज़ हमको उसके प्रेम से सेपरेट नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से हम तमाम डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए, मुसीबतों को फेस करते हुए, हम इस बात का एश्योरेंस रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे संग है, और उसका वायदा हमारे संग है। क्लेम कर लें उसके वायदे को, याद कर लें उसके वायदे को, अपने दिल में लिख लें उस वायदे को, मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे तेरे संग भी रहूंगा। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, प्रभु में मजबूत बनिए। और वो कहता है कि जब तू पतन की ओर हो, डिक्लाइन हो रहा हो, तू नीचे गिर रहा हो, तब भी तू ये बात को याद रखना कि तेरा परमेश्वर क्या कहता है तुझसे, कि तब तू अपने जीवन में इस बात को याद रखना। यहोशू 1:8 में वायदा लिखा है प्रभु का, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभु ने यह वायदा दिया है कि कितनी भी निराशा आ जाए, कितना भी डिक्लाइन हो जाए, कितनी परेशानी हो जाए, तब भी प्रभु कहता है कि वो तुझे ना छोड़ेगा और तू भय ना खाना, दृढ़ हो जाना, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सफल करेगा, तुझे उस समस्या से बाहर निकालेगा। और इसी तरीके से परमेश्वर पिता का जीवित कलाम हमें बताता है कि हम हर परिस्थिति में उसके वायदे पर विश्वास करें, उसके वायदे पर हम एतबार करें। उसके वायदे सच्चे और खरे हैं अजीज़ों। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, हमारा मन कच्चा ना हो, तमाम निराशा हमारे जीवन से जाती रहे, और हम एक दूसरे को, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु का वचन देने वाले, सुनाने वाले और प्रार्थना करने वाले लोग, निराशा की बातें अपने जीवन में ना लेकर आएं। वे लोग वो आशा भरी बातें, वो उम्मीद से भरे वायदे, वो परमेश्वर के उन वायदों की ओर देखें जो परमेश्वर ने हम सब के लिए कहे, और वो वायदे हमारे जीवन में पूरे होंगे। और परमेश्वर हमें कहता है कि हम उसमें स्ट्रांग बने रहें और उससे जुड़े रहें, उससे ताकत पाकर हम सर्वदा प्रभु में इसी प्रकार से बढ़ने पाएं। परमेश्वर हमारी सहायता करे इस कलाम के द्वारा कि हमारी इस आत्मिक जिंदगी में हम परमेश्वर के उन वायदों को लेकर, क्लेम करते हुए उन वायदों को परमेश्वर में मजबूत बने रहें, और इस दुनिया के लोगों के लिए एक उदाहरण बने, और अपनी ज़िंदगी और अपने मित्रों की ज़िंदगी और जो लोग हमसे मिलते हैं उनकी ज़िंदगी में उस पॉजिटिवनेस को ला सकें, उस सच्चाई को बता सकें कि परमेश्वर जो जीवन का दाता है वो कहता है कि मैं तेरे संग रहूँगा, ना तो छोड़ूंगा, ना तुझे धोखा दूंगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूँगा। अपने जीवन को देखें, ना कोई खूबी है, ना कोई लियाकत है कि परमेश्वर हमारे संग रहे, जबकि उसने हमसे वायदा किया है कि वो हमारे संग रहेगा। जैसे मूसा के संग रहा, अब वो यहोशू से कहता है, और उसके बाद आज वो मुझे और आपको भी कहता है कि मैं तेरे साथ युगान युग रहूँगा।
गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हम सबको ब्लेस करे, अपना वचन हमारे हृदयों में बिठाए और हम सब परमेश्वर की मर्जी में इसी प्रकार से बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत ढेर ब्लेसिंग्स दे और अपने एश्योरेंस में बनाए रखे। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन के उद्धारकर्ता स्वामी, हम आपके धन्यवादी हैं। ये संध्या का समय जब परमेश्वर आपने हमको दिया, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने पाए। आपका पवित्र वचन सामर्थ से भरा है, दिल को आनंदित करता है, दिल में वो सामर्थ भरता है कि प्रभु आपके वचन को पढ़कर आज हम अकेले नहीं हैं। हम परमेश्वर आपके द्वारा संभाले जाने वाले बेटे और बेटियां हैं। हम दूसरों के लिए वो सहारा बने, हम लोगों को बताएं कि जीवित परमेश्वर ये कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तुम्हारे संग भी रहूंगा। ये अनोखा प्यार परमेश्वर का है जो हमारे जीवन के लिए बना है। हम परमेश्वर पिता इस पूरे विश्व के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अपनी दया के हाथ को बढ़ाकर इस कोरोना वायरस को आप मिटा दें, इस बीमारी को दूर कर दें, ताकि हर व्यक्ति आपके नाम में स्वस्थ पाया जाए और ये दुनिया जिसको आपने बनाया है आपके नाम में इसी प्रकार से आगे बढ़े और परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। हम हर एक फेसबुक से जुड़े फ्रेंड्स को, अपनी कलीसियाओं को और परमेश्वर अपने मित्रों को, अजीज़ों को और हर एक वचन को सुनने वाले, देखने वाले, विश्वास करने वाले हर एक भाई बहन को परमेश्वर आपके पास लेकर आते, ब्लेस करें और परमेश्वर आपकी ओर देखते हुए हम उस बड़ी चंगाई को पाते। आपका धन्यवाद करते सभी के जीवन के लिए कि अपनी अपार आशीषें सभी के जीवन पर आप बनाए रखें, ब्लेस करें, अपना अनुग्रह दें। मान, महिमा, आदर प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन, 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 आमीन। आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ हो, मदद करे, हिफाजत करे। और आने वाले रविवार को हमारी इबादत का समय सुबह 10:30 बजे का रहेगा। फेसबुक के माध्यम से रविवार के दिन, संडे के दिन हम परमेश्वर की आराधना सुबह 10:30 बजे करने पाएंगे। आप सब परमेश्वर में बने रहें। आपके दान, आपके डोनेशंस और आपकी जो भी सेवाएं हैं प्रभु में आप उसे जारी रखें और परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ब्लेस करे, आमीन। Praise the Lord.